आजादी दौरा पूरा करके वापस लौटी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय काली केंद्रीय मंत्री गडकरी ले करें मुलाकात। छत्तीसगढ़ में सड़क निर्माण बर मिले 600 करोड़ रुपया के सौगात। पूर्व विधायक चक्रधर सिधार के भाई की हत्या मामला में बड़का खुलासा। अवैध संबंध के सेती करे गे रही मर्डर। पैरोल में बाहर आए कैदी के पत्नी ले रही संबंध। 1 लाख रुपया के दे रही सुपारी। वाड्रफनगर में IBC 24 के खबर के असर। मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी मामला में लेगी एक्शन। 2 प्रधान पाठक संकुल समन्वयक के संगे स्वयं सहायता समूह ला घलो के नोटिस जारी। धर्मांतरण ला लेके रायपुर के मुर्रा भट्टी इलाका में हुई संगामा। लालच और भय दे के धर्मांतरण कराए के लगई से आरोप। बजरंग दल के सदस्य 5 लोगन ला करें पुलिस के हवाले। पत्थलगांव में जादू टोनो के शक में युवक के हत्या। 2 महिला सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। 2 हुई फरार। इति सूरजपुर में टोही के शक में बुजुर्ग के हुई हत्या। आरोपी ला करेगी गिरफ्तार। वेलकम बैक टू मेगा मॉर्निंग। हमारे साथ रचना भी जुड़ी हुई है जो आपको छत्तीसगढ़ की हर एक खबरों का छत्तीसगढ़ी भाषा में अपडेट देंगे। और हमारे साथ फ्राइडे फाइनेंस, क्योंकि आज का ये स्पेशल थीम है जिसमें हम बताएंगे कि कैसे आपको अपना थीम यहाँ पे कंट्रोल करना है और कैसे आप अपनी एक प्रॉपर बजटिंग कर सकते हैं और कम पैसों में कितना ज़्यादा मुनाफा पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले रचना आपको बताएंगी छत्तीसगढ़ की कुछ खबरें छत्तीसगढ़ के ही अंदाज में। तो 7:30 के समय हो चुके हैं। आप मला मालूम है कि 7:30 के ये समय होते छत्तीसगढ़ी भाषा में छत्तीसगढ़ के जम्मू बड़े खबर ला जाने के। तो जय जोहार। सबले पहले आप मला खबर बताथन जांजगीर ले। जी हाँ, मड़वा प्लांट के लाइन में मालगाड़ी डीरेल हुए है। बताया जाता है कि पटरी ले उतरे की स्थिति मालगाड़ी के 9 डिब्बा उतर चुके हैं। बड़ा हादसा हालांकि यहाँ टले है। कोयला अनलोड करे के बेरा वापसी में ये घटना सामने आई से। रेलवे के ART की टीम हाँ मौका में मौजूद है। वैगन ला पटरी में लाए के प्रयास लगातार जारी है। तो बड़े खबर रेल हादसा से जुड़े आप बताथन जांजगीर ले खबर है। जी हाँ, मड़वा प्लांट तीर लाइन में मालगाड़ी डीरेल हो गए जेकर स्थिति मालगाड़ी के 9 डब्बा पटरी ले उतर गए रही से। हालांकि बड़का हादसा टले से कोनो जनहानि की खबर यहाँ सामने नहीं आए है। बताया जाते हैं कि कोयला अनलोड करे जात रही से वही बेरा ये हादसा हुई से। रेलवे के ART की टीम मौका में मौजूद रही से। बैगन ला पटरी में लाए के फिलहाल प्रयास जारी है। तो जांजगीर ले बड़का खबर मड़वा प्लांट लाइन में मालगाड़ी डीरेल हुए है। फिलहाल प्रयास जारी है। लाइबर अब खबर रायगढ़ ले आप मतलब बता दें। जी हाँ, पूर्व विधायक के भाई की हत्या मामला में बड़े खुलासा हुए हैं। पहले ही आशंका जताई जात रही से कि यह हत्या की ही घटना है और अब ये खुलासा हो चुके हैं कि अवैध संबंध के शक में अवैध संबंध के स्थिति जयपाल सिंह सिधार के हत्या कराई गई रही से। लेकिन बड़ी बात यह कि 3 आरोपी ला पुलिस ये मामला में गिरफ्तार भी कर ले है। जेल में बंद शिव साहू 1 लाख रुपया के मामला में सुपारी दे रही से। जयपाल के दरअसल शिव साहू के पत्नी के संग में अवैध संबंध रही से और यही वजह बनी से ये पूरा मर्डर के। सिसरिंगा जंगल में शव मिले रही से। शिवला पैरोल में बाहर आके पूरा साजिश ला रचे रही से। अविनाश हमारे संवाददाता हमारे संग में जुड़े थे। अविनाश, पहले ही शक जताए जात रही से कि यह हत्या के मामला है। अब पुलिस के खुलासा देखो, पहली जानकारी तो नहीं रही कि हत्या हुई करके। फिलहाल घर के गायब हो रही से और 7 जुलाई के बाद से घर के मन कर पाते शादी लगातार जयपाल की करत रही से। चूंकि ओकर भाई है विधायक के पूर्व विधायक के लेके पुलिस भी सतर्क रही है और जल्दी खोज के मामला निपटाना चाहती रही। लेकिन कई लगभग 28-29 दिन के बाद भी जब लाश वो आदमी नहीं मिली तो पुलिस और सतर्क हो गई। जब बाद इनके जंगल में लाश मिली तब जाके पता शादी करा गई तो पता चली इसको लाश जयपाल की लाश है। ओकर बाद लगातार पता साझी करी पुलिस लोकेशन ट्रेस करी तो पता चली कि हत्या से जुड़े हुए मामला है और ये मामला है अवैध संबंध से जुड़े रही से। शिव साहू जो पूर्वों से ही आरोपी है और जेल में बंद देते पूरा रचना रहते रिसे कि मारना है करके और साथी मन ला फिर 2-3 दिन ला सुपारी दे रिसे और सुपारी के रूप में 10,000 एडवांस भी दी रिसे। जेमन ये पूरा हत्या ला
हत्या करी से। ठीक है अविनाश, जम्मू जानकारी बार आपके धन्यवाद। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आए के बाद ही ये पूरा जानकारी निकल के सामने आई कि हत्या बहुत पहली कर चुके रही से काबर कि 1 महीना ले लगभग वो लापता रही है। तो लापता हुए के तुरंत बाद ही हत्या के घटना ला अंजाम दे गई रही से या फिर बाद में हत्या करेगी से, ये जम्मू जानकारी बाद में पुलिस स्पष्ट रूप ले खुलासा करिए। उब्रुकरथन बेमेतरा के पारिवारिक जमीन विवाद में एक शिक्षक की हत्या कर देगी। बताया जाता है कि धारदार हथियार ले वार करके हत्या की घटना ला अंजाम देगी से फरार आरोपी की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटे हुए है। हेमाबंद के स्कूल में ये शिक्षक पदस्थ रही से जोकर हत्या करेगी है। दाढ़ी थाना क्षेत्र के करचुआ गांव के पूरा मामला है। तो करचुआ गांव में एक शिक्षक की हत्या की घटना सामने आ रही से आपने बता दें कि बेमेतरा में पारिवारिक जमीन विवाद में ये वारदात ला अंजाम देगी है। बताया जाता है कि धारदार हथियार ले मर्डर करेगे है। हेमाबंद के हाई स्कूल में शिक्षक पदस्थ रही से लेकिन पारिवारिक जमीन के स्थिति ओकर हत्या ला अंजाम देगे है। इति वाड्रफनगर के सरकारी स्कूल में मिड डे मील में लइका मन ला अंडा करी खिलाए जाए के मामला अब लगातार तुल पकड़त जाते। वाड्रफनगर ब्लॉक के चरचरी गांव में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में अंडा के सब्जी बनवा के परोसे के रही से। ये तस्वीर भी आप मन ला दिखाए रहे हैं काबर की सावन सोमवार के जिन तरह ले अंडा यहाँ परोसे गे रही से ओकर बाद विवाद उठे रही से, जबकि शासन डहार ले जारी मेन्यू में लइका मल्ला जो पौष्टिक आहार रही से ओमा वो दिन के मेन्यू में अंडा शामिल नहीं रही से। एक बाद भी स्कूल के शिक्षक मिड डे मील में अंडा के न सिर्फ सब्जी बनवाई से बल्कि एकला परसवाई से। इला लेके बजरंग दल के कार्यकर्ता मन नाराजगी भी जताए रही ने। बजरंग दल कार्यकर्ता मन के साफ कहना रही से कि सावन के महीना में लइका मन ला अंडा खिलाना उचित नहीं है काबर कि कई लइका मन शाकाहारी होते और ये नियम विरुद्ध भी है। इला लेके ओमन दोषी मन के खिलाफ कार्रवाई की मांग करे रही ने। उन्हें मामला गरमाए के बाद विकासखंड शिक्षा अधिकारी ला जांच के बाद कार्रवाई के वहां बात कही है। तो अब मामला लगातार तुल पकड़त जाते जिन तरह ले मिड डे मील में यहाँ अंडा करी परोसे गई रही से ओकर बाद बजरंग दल आपत्ति दर्ज कराए रही से। खबर वाड्रफनगर ले जी IBC 24 के खबर के असर हुए है। दू प्रधान पाठक संकुल समन्वयक और स्वयं सहायता समूह ला नोटिस जारी करे गए है और 2 दिन में जवाब नहीं दे में कार्रवाई के बाद कहे जाते। IBC 24 मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी की खबर दिखाए रही से। खबर दिखाए जाए के बाद BO नोटिस जारी करे है। वाड्रफनगर के चरचरी माध्यमिक शाला के मामला है। और बड़ी खबर आप बता दें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ले मुलाकात करे है। राज्य की कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजना लाभ मंजूरी मिले है। केंद्रीय सड़क निधि के तहत 600 करोड़ रुपया के मंजूरी मिले है। स्टेट कैपिटल रीजन के अंतर्गत अवैया 2 लेन मार्ग ला 4 लेन में अपडेट करे की योजना ला मंजूरी दे गए है। रायपुर शहर के भीड़ भाड़ ला कम करे बर 4 बड़े ब्रिज बनाए जाए। आप बता दें कि रायपुर ले दूसर जिला तक के सड़क ला भी 2 लेन ले 4 लेन करे के स्वीकृति मिल चुके हैं। रायपुर आरंग बिलासपुर के बीच में करीब 95 किलोमीटर लंबा 6 लेन सड़क पर DPR भेजेला कहे गए हैं। औद्योगिक कृषि और शैक्षणिक क्षेत्र ला ये सड़क मंजूरी एक संगे नागपुर ले रायपुर तक प्रस्तावित 300 किलोमीटर लंबा समृद्धि एक्सप्रेस ऊपर भी शीघ्र DPR मंगाए गए हैं। मजबूतीकरण पर करोड़ों के कार्य की स्वीकृति दे गए हैं। इति आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली के दौरा ले वापस लौटे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली के दौरा में रही ने और दिल्ली दौरा में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी उमन मुलाकात करें हैं। ये बेरा बस्तर ओलंपिक ला ये बछरले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के रूप में आयोजित करे के सहमति दे गए है। ये पहले जनजातीय युवा मल के प्रतिभा ला राष्ट्रीय स्तर में पहचान मिली है। एक संगे छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल संस्कृति ला भी वैश्विक मंच मिल पाए। मुख्यमंत्री रायपुर और बिलासपुर में 220 बेड के मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज खोले के प्रस्ताव भी राखे रही ने। इला केंद्रीय मंत्री जल्द फैसला लेके आश्वासन एकर ऊपर दे
है। एक संगे लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र छत्तीसगढ़ में स्थापित करेगे और राज्य में खेल अधोसंरचना ला सुदृढ़ करे बर नवा स्टेडियम और ट्रेनिंग केंद्र के मांग ला स्वीकृति दे बर भरोसा भी दिलाए है। तो बस्तर ओलंपिक ला स्वीकृति दे गए है। आपन ला बता दें कि एक माध्यम ले हमार छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल ला निश्चित तौर में वैश्विक मंच दे जाए। और अब रुक करथन फ्राइडे फाइनेंस के जन हमार आज के थीम हवे। तो बिल्कुल, क्योंकि फ्राइडे फाइनेंस आज हमारी आज की थीम है। हम और रचना यहाँ पे शशिकांत जी से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक प्रॉपर बजटिंग की जाए रचना, क्योंकि जैसे सैलरी आती है तो सबसे पहला एक वो क्वेरी आ जाती है कि कैसे मतलब सैलरी को मतलब मैनेज किया जाए। तो सर, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि ये जो 50-30-20 का रेशियो है वो हमारे दर्शकों को थोड़ा आसान शब्दों में बताइए कि कैसे इसको मैनेज किया जाए। इससे हम और रचना भी जान लेंगे। हाँ, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी जितनी भी आय के जो स्रोत हैं उसका आकलन कीजिए। कुछ आपके फिक्स सोर्स हो सकते हैं जहाँ से रेगुलर आपको उतना पैसा मिल ही रहा हो। कहीं कहीं पे आप अपने लिए पैसिव इनकम जिसको हम बोलते हैं उसकी व्यवस्था कर रहे हो, कहीं किराए से आय आ रही हो और कहीं से आ रही हो। इसके अलावा बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास समय रहता है तो पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, तो पार्ट टाइम भी पैसा आता है। तो सारे सोर्सेस को मिला के आपके पास जो आमदनी हो रही है उसको उचित तरीके से आप कैसे खर्च करें, कहाँ पे निवेश करें, इसी को लेकर एक 50-30-20 का एक रेशियो माना जाता है, जिसमें ये माना जाता है कि आपके जो आमदनी का 50% आप अपनी निजी ज़रूरतों पे, जो आवश्यक जो वस्तुएं हैं या अपने घरेलू ज़रूरतें हैं उसको पूरा करते हैं। उसके बाद 30% का जो हिस्सा होता है उसको आप अपनी इच्छाओं पे खर्चा करते हैं। इच्छाओं का मतलब यह है कहीं आप एंटरटेनमेंट में खर्चा कर रहे हैं, कभी आउटिंग में खर्चा कर रहे हैं, इस तरीके से कभी आप कोई टूर प्लान कर रहे हैं, इस तरीके से वो 30% का हिस्सा उनका होता है। लेकिन ये बहुत ही आवश्यक होता है कि कम से कम आप अपनी आमदनी का 20% का जो हिस्सा है आपके भविष्य की जो खर्चाएँ हैं जिनको आप नहीं जानते हैं या इमरजेंसीज हो सकती है उसके लिए बचाएं। उसके अलावा आप अपने छोटा हिस्सा आप निवेश की ओर ध्यान दें, क्योंकि निवेश आपका ज़रूरतों पे अलग अलग तरीके की निवेश की प्लानिंग आपकी हो सकती है। कुछ शॉर्ट टर्म की हो सकती है कि अभी आने वाले 2-4-6 महीने में, साल भर में आपकी क्या ज़रूरत है। उसके बाद कुछ मध्यम टाइम का आपका निवेश प्लानिंग हो सकता है, 5 साल बाद या 6 साल बाद मुझे कितने पैसों की ज़रूरत होगी। सर, ये जो आप इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहे हैं, ये उसी 20% जो हमारी अर्निंग है उस 20% से ही हमको प्लान आउट करना है। Okay. क्योंकि बचेगा ही उतना आपके पास। हाँ, लेकिन आप 20 से ज़्यादा भी कर सकते हैं यदि आप अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण करते हैं, क्योंकि 30% का तो वो उस जो 30% से हम इधर थोड़ा सा बचा के इस तरफ भी खर्च कर सकते हैं। 30% वाले हिस्से से अगर आप बचा लेते हैं तो आपके निवेश के विकल्प के लिए आपके पास ज़्यादा धन उपलब्ध हो सकता है। लेकिन हाल ही में रचना आपने भी 30% वाला जो रेशियो है वो अभी आपने एंजॉय किया है, एक टूर प्लान किया हुआ था, तो मतलब हमारे पास एक और मौका है अभी। तो उस तरीके से आप अपनी निवेश की प्लानिंग कर सकते हैं कि आपके पास भविष्य में क्या क्या खर्चे आने वाले हैं, कि बच्चों का एजुकेशन है, फिर बच्चे अगर एजुकेशन कंप्लीट हो गए तो उनकी मैरिज है, तो इस तरीके से लॉन्ग टर्म आपकी प्लानिंग हो सकती है। तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर निवेश की प्लानिंग करनी चाहिए कि आज मैं कितने रुपये से मैं अपनी निवेश को शुरू करूं कि उस समय तक के मुझे निर्धारित जितना पैसा चाहिए होगा वो मेरे पास उपलब्ध रहे बिना किसी परेशानी के। तो लेकिन फिर यहाँ पर ये भी समझना आवश्यक है कि जो 20% आप बजट का बचाने के लिए कह रहे हैं, उस 20% को कहाँ मतलब कैसे हम डिसाइड करें कि हमें उसे कहाँ इन्वेस्ट करना है? वही मैं बोला कि जब आपको शॉर्ट टर्म है कि मीडियम टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, तो उसके हिसाब से आपके पास अलग अलग निवेश के विकल्प खुलते हैं। जैसे सामान्य जो व्यक्ति है जो डायरेक्ट मार्केट में निवेश नहीं करता, शेयर्स में निवेश नहीं करता, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, जो उसकी योग्यता रखते हैं, समझते हैं मार्केट को, तो वो शेयर में करते हैं, वहाँ तक ठीक है। लेकिन आपको या एक सामान्य आदमी को, मुझको, मतलब अगर बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट की जानकारी नहीं है और मैं उसमें लगाना चाहता हूँ पैसा, तो उसके लिए अच्छा विकल्प होता है म्यूचुअल फंड का।
म्यूचुअल ठीक है। फंड का भी पैसा मार्केट में ही लगता है, लेकिन आपके बिहाफ में वहाँ प्लानिंग करने के लिए फंड लेकिन मैनेजर्स शशिकांत जी, बैठे। अभी आपने जैसे जिक्र किया कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का एक बेहतर विकल्प है, तो म्यूचुअल फंड पे सबसे पहले, जैसे अगर मुझे म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करना है, रचना को भी इन्वेस्ट करना है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये थॉट आएगा कि कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता कि म्यूचुअल फंड पे हमें कितना टैक्स, और क्योंकि हमने ज़्यादातर एडवर्टीजमेंट देखे हैं कि भाई अपने रिस्क पे आप इन्वेस्ट कीजिए, तो अब कितना रिस्क हमको यहाँ पे बियर करना चाहिए नहीं, फिर? म्यूचुअल फंड में निवेश करने में आपको टैक्स नहीं लगता है। म्यूचुअल फंड पे जब आप उसको रिपर्चेस करते हैं, मैच्योरिटी लेते हैं या रिपर्चेस करते हैं, तो उस समय की स्थिति की आकलन की जाती है वर्तमान जो हमारे कर कानून है उसके अनुसार, कि आपने लॉन्ग टर्म अगर आपने उसको निवेश करके रखा और लॉन्ग टर्म अगर आपका इनकम हो रहा है, लॉन्ग टर्म गेन हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, तो उस पर अलग दर है टैक्स का, वो 10% के दर पे आपको लग सकता है। लेकिन वही अगर शॉर्ट टर्म में है, जल्दी बेच दिया आपने, 1 साल से कम की होल्डिंग के बाद बेच दिया आपने, तो उसमें अगर इनकम होती है तो आपकी सामान्य आय के तरह उसका टैक्सेशन होता है। ठीक है, तो 20% हमें हमेशा अपनी अर्निंग का बचाना चाहिए और उसे इन्वेस्ट करना चाहिए। एक विकल्प तो हमारे सामने है म्यूचुअल फंड का, जो हमारे एक्सपर्ट आज बता रहे हैं, लेकिन फ्राइडे फाइनेंस में इस 20% और उसके और विकल्पों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो खबरों का सिलसिला भी लगातार जारी है और फ्राइडे फाइनेंस आज हमारा थीम है, तो इस पे हम आगे भी शशिकांत जी से चर्चा लगातार जारी रखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कुछ खबरों पर नजर डाल लेते हैं। तो हम बानी अगर गोठ में अब वाड्रफ नगर ले बड़ी खबर आप बता दें। जी हाँ, वन भूमि के फर्जी पट्टा बनाए के मामला में 3 आरोपी की गिरफ्तारी हुए। हालांकि एक आरोपी फरार होने में कामयाब रहे। बताया जाता है कि 29 एकड़ वन भूमि के फर्जीवाड़ा करेगी रही से एक पट्टा के बदला ग्रामीण मन ले 20,000 रुपया ले गे रही से। तो बड़ी खबर आप बता था वाड्रफ नगर ले। जी हाँ, चलगली थाना क्षेत्र के मानिकपुर सर्कल के ये पूरा मामला है। एक पट्टा के बदला ग्रामीण मन ले 20,000 रुपया ले गे रही से, ये तरह ले पूरा फर्जीवाड़ा ला अंजाम दे गे रही से। लगभग 29 एकड़ वन भूमि के फर्जीवाड़ा हो रही से। पूरा मामला में अब 3 आरोपी की गिरफ्तारी करे जा चुके हैं, लेकिन एक आरोपी फिलहाल फरार बताए जाते हैं। खबर बिलासपुर ले। जी हाँ, बंगाली पारा में युवक युवती आपत्तिजनक स्थिति में मिली से, जिनमें हिंदू संगठन हाँ पकड़े हवाए। बताया जाता है कि आरोपी युवक के नाम अर्श अली हवाए, जो बंद कमरा में एक हिंदू युवती के साथ में पकड़े गए हैं। सूचना के बाद मोहल्ला वाला मन शिकायत में हिंदू संगठन और पुलिस दबिश दी से आरोपी मुस्लिम युवक ला गिरफ्तार कर ले गए हैं। सरकंडा थाना पुलिस युवक ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करे है। तो बड़ी खबर आप बिलासपुर ले बताते हैं। जी हाँ, बंगाली पारा में युवक युवती आपत्तिजनक स्थिति में मिले से हिंदू संगठन शिकायत के बाद यहाँ पहुंची से दबिश देगी से। जी हाँ ले अर्श अली नाम के एक युवक हिंदू युवती के साथ में पकड़ा है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई करत है।